हरे कृष्णा। कैसे हुआ तुलसी शालिग्राम शादी विवाह? तुलसी विवाह। तुलसी शालिग्राम की विवाह से पहले ये जानें कि कौन है तुलसी रानी और क्यों उसकी पूजा की जाती है। हमें कुछ तथ्यों को जानना आवश्यक है, जैसे तुलसी पूजा करना, उसकी परिक्रमा करना, तुलसी कंठी माला डालना, तुलसी माला पहनना जो तुलसी लकड़ी की बनाई जाती है। और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्ता भी रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान भोजन या भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आइए जानते हैं भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। आज तो कथा हम बताने जा रहे हैं वो ब्रह्म पुराण से लिया गया है। परम कृष्ण भगवान का निवास गोलोक वृंदावन है, जो सभी बैकुंठों में सर्वोपरि है, जहाँ भगवान की लीला चलती रहती है। वृंदावन में पशु पक्षी मोर तोता कोकिला आदि ये सब वृंदेवी के सेवक हैं, और कई हजार तोते तो उनकी वृंदेवी के लिए जासूसी काम भी करते हैं। वृंदेवी राधा रानी की सेविका है। राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं की व्यवस्था या उनका मिलन की व्यवस्था करने में ये सब वृंदेवी कराती है। और जब ये वृंदेवी इस भौतिक संसार में आती है तो ये तुलसी कहलाती है। श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों में प्रमुख है, तो वे अपने सखियों को भगवान कृष्ण से मिलाती है। और जब हम किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होता है तो हम उनके प्रिय या प्रमुख व्यक्ति के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। यही शिष्टता है। एक दिन जब वृंदेवी भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी मनोहर स्थान की खोज में थी, तभी वे वहाँ पे भगवान कृष्ण से मिलती हैं, जिनके स्पर्श से भाव विहोश हो गई वृंदेवी। जब इस विषय में राधा रानी को पता चला तो वृंदेवी को श्राप देती है कि तुम्हारा यह आचरण निम्न जीवन की भांति है, जो मनमाना व्यवहार करती है। इसलिए तुम भौतिक संसार में जाओ, और जब पूजा पाठ और तपस्या से तुम शुद्ध हो जाओ तब वापस आना। वृंदेवी इसे स्वीकार करती है। फिर कृष्ण वृंदेवी को कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर रहते हुए तुम विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना। तो ये जानना जरूरी है कि तुलसी महारानी गोलोक की राधा रानी का विस्तार है, ये साधारण जीव नहीं है। तब उन्होंने नियमानुसार राजा धर्मध्वज और माधवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तुलसी थोड़ी बड़ी होने पर हिमालय में बद्रीनाथ के पहाड़ों में गई और वहाँ जाकर घोर तपस्या किया। तब वहाँ पर ब्रह्मा जी और देवता आते और पूछते हैं कि तुम किस कारण घोर तपस्या कर रहे हो। तब तुलसी उनको बताती है कि वो विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती है। तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि गोलोक के बाल गोपाल में एक थे सुदामा जी, जो कृष्ण के ही आंशिक विस्तार थे। वो तुमसे विवाह करना चाहते थे। वर्तमान में वो अभी राधा रानी के श्राप के कारण के मध्य रह रहे हैं और शंखचूर्ण के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी तुम्हें पाने के लिए घोर तपस्या की है और पृथ्वी पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए भी घोर तपस्या की है। इसलिए आप उनसे विवाह की स्वीकृति ले लीजिए और बाद में किसी तरह देवी शक्ति के विशेष प्रबंध द्वारा आपको नारायण विष्णु पति के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार शंखचूर्ण और बिंदी देवी का विवाह होता है। शंखचूर्ण ने अपने बल पे पूरे पृथ्वी पर राज्य किया और यहाँ तक कि देवताओं को भी ट्रस्ट किया। तब सभी देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने शंखचूर्ण को समझाया पर वो नहीं माना। परिणाम युद्ध हुआ। लंबे समय तक युद्ध चला। जब शिव जी उसके अंत करने के लिए त्रिशूल उठाते हैं तो बड़े से बड़े महान व्यक्ति द्वारा भी सहन नहीं होता है। तभी एक दिव्य ध्वनि होती है
कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब तक शंखचूर्ण कवच पहने रखेगा और उसकी पत्नी पतिव्रत रखेगी, तब तक शंखचूर्ण नहीं मरेगा और न ही वो बूढ़ा होगा। इस दिव्य योजना के अनुसार विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाकर शंखचूर्ण से कवच मांग लेते हैं और वो दे देते हैं, तथा उसके बाद विष्णु भगवान शंखचूर्ण का भेष बनाकर उसके महल में जाकर तुलसी के साथ संग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शंखचूर्ण युद्ध स्थल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी बीच तुलसी जी को संदेह होता है और उसी समय प्रश्न करती है कि कौन हो तुम। तब भगवान अपने सुंदर स्वरूप विष्णु का दर्शन देते हैं और तुलसी जी अपनी चेतना खो देती है और फिर थोड़ी देर बाद बेहोश होने के बाद पुनः वापस होश में आने पर विष्णु भगवान को श्राप देती है कि तुमने मेरे अस्तित्व को भंग किया है, आपका हृदय पत्थर के समान है, अतः मैं आपको पत्थर बनने के श्राप देती हूँ। दुख और परेशान से जब तुलसी जोर जोर से रोने लगी और बारंबार शोक करने लगी, तो दया के सागर नारायण उसको पूर्व जन्म की उनकी तपस्या और शंखचूर्ण के बारे में सब कुछ सत्य बताते हैं और कहते हैं कि उसी कारण मैंने ये सब किया है। और तब कहते हैं कि तुम इस संसारी देह को त्याग कर एक आध्यात्मिक देह धारण करो और मुझसे विवाह करो और लक्ष्मी के समान बन जाओ। तुम्हारे देह इस भारत के पवित्र भूमि में एक गुणवान, एक शुद्ध निर्मल नदी गंडकी के नाम से विख्यात हो जाएगी। तुम्हारे केश पवित्र वृक्षों में परिवर्तित होकर तुलसी के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पत्थर बनकर भारतवर्ष में रहूँगा और गंडकी नदी पे मेरा वास रहेगा। तब तुलसी की महिमा करते हुए नारायण इस प्रकार कहने लगे कि शहद से भरे हजारों बर्तन भेंट करने से प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि एक तुलसी पत्ता भेंट करने से। यदि मृत्यु के समय यदि कोई तुलसी जल पीता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और सीधे बैकुंठ चला जाता है। और जो तुलसी पत्र से मेरी आराधना करेगा वो 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर लाभ मिलेगा। इस प्रकार विभिन्न लाभों का वर्णन भगवान ने किया। अतः हमें यह समझना चाहिए कि ये राधा कृष्ण का ये सेवा लाभ दुर्लभ है, इसलिए तुलसी की सेवा अत्यंत आवश्यक है। अतः इसको प्राप्त करने का एक अत्यंत अवसर है तुलसी विवाह, और इसका आप पूरा लाभ उठाएं और ये मानव जीवन धन्य बनाएं। हरे कृष्णा।